एक शांत सुनसान गांव में, जहां सदियों पुराने बरगद के पेड़ अपनी भूतिया कहानियां फुसफुसाते थे, एक रहस्यमय हवेली खड़ी थी। कहते हैं कि हवेली में एक शक्तिशाली जमींदार की आत्मा बसी हुई है, जिसने अपनी दौलत के लिए कई निर्दोष लोगों को लूटा था। रोहन ने घबराते हुए कहा कि उसने सुना है कि जो भी हवेली में रात बिताने की हिम्मत करता है, वह कभी वापस नहीं आता। प्रिया ने संदेह जताते हुए कहा कि ये सब पुराने जमाने की कहानियां हैं। चलो आज रात हवेली में जाकर देखते हैं। रोहन और प्रिया, दो साहसी दोस्त, किंवदंतियों को चुनौती देने के लिए हवेली में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वे हवेली के गलियारों में प्रवेश करते हैं, हवा अचानक ठंडी हो जाती है। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें उन्हें घूरती हुई लगती हैं। प्रिया ने चिंता जताते हुए पूछा कि क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है। रोहन ने पैरानोइड होते हुए कहा कि हाँ, और उसे लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक एक भयानक चीख हवा में गूंजती है। एक भूतिया आकृति दीवारों के माध्यम से तैरती हुई दिखाई देती है। प्रिया डर के मारे चिल्लाई, ये क्या था? रोहन घबराकर बोला, भागो। प्रिया एक बंद कमरे में घुस जाती है। वह पीछे मुड़कर देखती है, पर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कमरे में वह जमींदार के भूत का सामना करती है, जो अपनी क्रोधी आंखों से उसे घूर रहा है। जमींदार गोस्ट गुस्से में कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरी हवेली है। प्रिया ने विनम्रता से मिन्नत करते हुए कहा कि उसे माफ कर दो, हम चले जाएंगे। भूत एक भयानक हंसी हंसता है। जमींदार गोस्ट धमकी देते हुए कहता है कि कोई भी मेरी हवेली से बचकर नहीं जा सकता। तभी रोहन दरवाजा तोड़कर अंदर आता है, हाथ में एक पवित्र ताबीज लिए हुए। रोहन ने आवाज उठाते हुए कहा, प्रिया पीछे हटो। रोहन ताबीज को भूत की ओर उठाता है। भूत चीखता है और धुएं में गायब हो जाता है। प्रिया आभार व्यक्त करते हुए कहती है, तुमने मेरी जान बचाई रोहन। रोहन गंभीर स्वर में कहता है कि हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। रोहन और प्रिया हवेली से भाग जाते हैं, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। आज भी गांव के लोग उस हवेली के बारे में कानाफूसी करते हैं, और किसी को भी उसमें प्रवेश करने की हिम्मत नहीं होती। जमींदार का भूत अभी भी वहां भटक रहा है, अपनी खोई हुई दौलत की रक्षा कर रहा है।